तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, एक और जो कन्फ्यूज़न रहता है आपका, उसको दूर करने के लिए ये छोटा सा एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, वर्ड्स लिबरी, फॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको मैं समझाऊंगा। तो डेफिनेशन ऑफ फ्री वर्ड्स, जिसको हम मुक्त छंद या फ्री वर्ड्स कहते हैं, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है दोस्तों, फ्री वर्ड्स यानी कि ऐसी पंक्तियाँ, ऐसा काव्य जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो। तो आइए समझते हैं इसको दोस्तों। फ्री वर्स इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। देखिए, ऐसी पोइट्री जो फ्री है, लिमिटेशन नहीं है उस पर, किस चीज़ की? रेगुलर मीटर की। ना तो किसी मीटर की बाउंडेशन है, ना ही रिद्म की बाउंडेशन है। तो ऐसी जो काव्य की पंक्ति है वो फ्री वर्स कहलाती है। डज नॉट राइम विद फिक्स्ड फॉर्म्स, ऑन द पर्टिकुलर कोई राइम है, नो मीटर नो राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स। सच पोएम्स आर विदाउट राइम, रिद्म एंड राइम स्कीम, डू नॉट फॉलो रेगुलर स्कीम। ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे एक ही बात में कहूँ तो नो मीटर नो राइम, नो मीटर नो राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स। आइए आगे आपको समझाता हूँ कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी दोस्तों, फ्री वर्स की। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक सेंटेंस मेरा याद रख लीजिएगा। फ्री वर्स का मतलब होता है नो राइम नो रिद्म। फ्री वर्स पोएम हैव नो रेगुलर मीटर, ना तो इसमें मीटर होगा और ना ही रिद्म होगा। तो दे डू नॉट फॉलो proper rhyme scheme, these poems do not have any set rules। कोई इनके निर्धारित नियम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई राइम नहीं है। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको दिस टाइप ऑफ पोएम इज बेस्ड ऑन नॉर्मल पॉज एंड नेचुरल rhythmical phrases as compared to the artificial कंसंट्रेंट्स ऑफ नॉर्मल पोएट्री। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिब्री। फ्री वर्स को ही हम वर्स लिब्री कहते हैं, विच इज़ ए फ्रेंच वर्ड, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। मीनिंग होता है फ्री वर्स, जिसका मतलब ही होता है फ्री वर्स। तो वर्स लिब्री या फ्री वर्स का मतलब स्वतंत्र कविता की पंक्ति, और वर्ड्स लिब्री लिबरेट से है, लिबर्टी से बना है, तो स्वतंत्र पंक्तियां, दोनों का अर्थ सेम है दोस्तों। तो याद रखिएगा, फ्री वर्स इज ऑल्सो नोन एज वर्ड्स लिब्री। सीधे आपको दोस्तों आगे ले चलता हूं ब्लैंक वर्स पर। ब्लैंक वर्स क्या है दोस्तों? ब्लैंक वर्स बहुत सुना है आपने। ब्लैंक वर्स रेफर्स टू पोएट्री दैट डज नॉट राइम। इसके अंदर राइम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है, बट फॉलोज ए रेगुलर मीटर। परंतु दोस्तों इसमें मीटर होगा। जो मैंने मीटर आपको पढ़ाए हैं, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्लैंक वर्ड्स के अंदर मीटर तो होगा परंतु राइम नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ब्लैंक वर्ड्स को मोस्टली दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ब्लैंक वर्ड्स को मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो आगे आपको बता दूं, इसमें कुछ फैक्ट है दोस्तों कि पोएट्री एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, हाँ, अर्ल ऑफ सरे ने इसको, ध्यान देना दोस्तों, अर्ल ऑफ सरे ने इसको स्टार्ट किया है। और कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स का। मिडसमर नाइट ड्रीम जो है दोस्तों, उसमें ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ब्लैंक वर्ड्स क्या है, मीटर तो है परंतु इसमें राइम नहीं होगी, ठीक है। अभी शायद कन्फ्यूज़न हो रहा हो जाइए कन्फ्यूज, बहुत बढ़िया आपको फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में। वाइल ब्लैंक वर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज़ ए मीटर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। जनरली इसमें क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है।
यानी कि एक बात कंफर्म है कि ब्लैंक वर्ड्स में पेंटामीटर होता है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। दो चीज़ें आपने पढ़ी, फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स। अब पढ़िएगा फॉर्मल वर्ड्स। फॉर्मल वर्ड्स क्या होता है? फॉर्मल वर्ड्स इज ए नेम गिवन टू राइम्ड पोएट्री। ध्यान से सुनिए, राइम्ड पोएट्री दैट यूजेज ए स्ट्रिक्ट मीटर, जिसके अंदर मीटर भी हो, ए रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। अब मैं सीधी सीधी बात आपसे कहूँ, आपको आराम से समझा दूँ, परेशान हो गए होंगे आप, तो आइए बिल्कुल ईजीएस्ट वे में इसको हम समझते हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा आप, फॉर्मल वर्ड्स क्या होता है। देखिए, फॉर्मल वर्ड्स में सीधा आपको ध्यान रखना है, पोएट्री विद ए स्ट्रिक्ट मीटर। एक मीटर के साथ में पोएट्री और राइम स्कीम के साथ में लिखी गई पोएट्री जो है वो फॉर्मल वर्ड्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि मीटर भी हो और राइम भी हो। फिर है दोस्तों फ्री वर्ड्स। अब फ्री वर्ड्स का सुनिएगा दोस्तों, फ्री वर्ड्स में कहा गया है कि ना तो इसमें मीटर हो और ना राइम हो। ठीक है, फॉर्मल वर्ड्स में दोनों चीज़ें होंगी, मीटर भी होगा, राइम भी होगी। फ्री वर्ड्स में ना मीटर होगा ना राइम होगी। ब्लैंक वर्ड्स में दोस्तों क्या होगा, मीटर तो होगा परंतु राइम नहीं होगी। ब्लैंक वर्ड्स में मीटर तो होगा परंतु राइम नहीं होगी। आइए और छोटा करके बढ़िया से आपको बता देता हूँ। फॉर्मल वर्ड्स, पोएट्री विद मीटर एंड राइम इज कॉल्ड फॉर्मल वर्ड्स। इतना ही आएगा, इतना याद रखिएगा। पोएट्री विद मीटर एंड राइम इज कॉल्ड फॉर्मल वर्ड्स। फ्री वर्ड्स, पोएट्री विदाउट मीटर और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स। दोनों याद रखिएगा आसानी से। पहले आता है फॉर्मल, फिर फ्री, फिर ब्लैंक। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब है दोस्तों मीटर तो है परंतु राइम नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें दी हों तो फॉर्मल वर्ड्स, दोनों चीज़ें ना हो तो फ्री वर्ड्स, और एक चीज़ दी हो और एक ना हो तो ब्लैंक वर्ड्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। ऐसे ही स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अपनी तरफ से दोस्तों कोई कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं कि जब समय आ रहा होता है नज़दीक में, तब उस समय हम हिम्मत तोड़ने लगते हैं, जिससे हमारा सारा प्रयास जो भी अभी तक हमने किया था उस पर बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो मेहनत करते रहिए दोस्तों।